अब हम लोग आते हैं कंपैरिजन टेस्ट पढ़ने के बाद उसके टेस्टिंग ग्राउंड पे। ये दो क्वेश्चन है जहाँ कंपैरिजन टेस्ट के हेल्प से हम चेक करेंगे कि ये कन्वर्ट्स कर रहा है या नहीं, या कन्वर्ट्स कर रहा है तो कैसे कन्वर्ट्स कर रहा है। पी के जैसे कि ये कन्वर्ट्स कर जाएगा, हम चेक कर सकते हैं, और ये कन्वर्ट्स करेगा तो पी के किस वैल्यू के लिए कन्वर्ट्स करेगा। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंटीग्रल जो दिया हुआ वो क्या है, 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है, 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब भी हो सकता है। तो हम एक करते हैं, दोनों अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यदि हम इसको ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात कर रहे हैं कि कहाँ प्रॉपर होगा कहाँ इम्प्रॉपर होगा। तो साफ नजर आ रहा है कि जब हम x जो है ये 1 की तरफ जाएगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट कन्वर्जेंस है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, 1 हो गया। तो क्लियरली x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड का दोनों के लिए सेम चीज हो गया। तो अब जो है हम चेक करना चाहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं 0 से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स dx। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास दो तरीका है, हमारे पास एक कंपैरिजन टेस्ट है, एक लिमिट का फॉर्म है और ये फॉर्म है। तो यहाँ पर इसको यदि हम देखें, इस फंक्शन को यदि हम कंसिडर करते हैं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, देन एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन हमारे पास दो कंपैरिजन टेस्ट है, या लिमिट फॉर्म या फिर ये फॉर्म। तो लिमिट फॉर्म क्या कहता है, लिमिट फॉर्म कहता है लिमिट एक्स टेंस टू, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, 1 पे प्रॉब्लम आ रही है, तो एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स जी एक्स। यदि ये फाइनाइट लिमिट एल आ रही है, एल नॉट इक्वल टू 0, ध्यान में रखना है, 0 यदि हो गया तो टेस्ट फेल कर जाता है, तो वहाँ पे टेस्ट बदल जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी आता तो टेस्ट बदल जाता है, वो रिजल्ट आप देख सकते हैं बुक में है। तो अभी हम देखना चाहते हैं एल जब नॉन जीरो आए, तो क्या नॉन जीरो आ रहा है, देख सकते हैं क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स यानी कि 1 अपॉन रूट 2 आ जा रहा है लिमिटिंग केस में, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे। तो ये क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक है, और हम जानते हैं कि जी एक्स जो है वो कन्वर्ट्स कर रहा है कि डाइवर्स कर रहा है, जी एक्स जो है वो कन्वर्ट्स कर रहा है कि डाइवर्स कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जी एक्स जो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स जो है वो हमारा एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पढ़ा है, ए बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एन, कन्वर्ट्स करता है व्हेन एन लेस देन 1 पे। और इसी का एनालॉगस है, यहाँ पर प्रॉब्लम ए पे थी, यदि प्रॉब्लम होता ए बी डी एक्स तो ये होता बी माइनस एक्स डी एक्स, ये कन्वर्ट करेगा एन लेस देन 1 पे। तो ये हम देखते हैं कि कन्वर्ट्स कर जा रहा है लेस देन 1 पे। हम लिमिट वाला रिजल्ट नहीं यूज करके हम सिंपल जो कंपैरिजन टेस्ट है उसको देखते हैं। तो जी एक्स और एफ एक्स के बीच में रिलेशन हम देखना चाहते हैं कि एफ एक्स और जी एक्स में किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, हाँ या नहीं, 0 और 1 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो है, एफ एक्स में हम
एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स की बात करते हैं, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकाल लो, सिंपल सी बात है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकाल लो। कभी भी दो फंक्शंस को इक्वल मतलब दो क्वांटिटी में कौन बड़ा है कौन छोटा देखना है, तो उसका रेशियो निकालो, ए अपॉन बी। यदि ए अपॉन बी लेस देन वन है मतलब ए लेस देन बी है, यदि ए अपॉन बी ग्रेटर देन वन है मतलब ए ग्रेटर देन बी है। तो हमें कौन बड़ा है कौन छोटा निकालना है, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकालो। यदि निकालेंगे तो क्या होगा, वन अंडर रूट वन प्लस, ये क्या है, वन माइनस एक्स है ना, एफ एक्स क्या हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स, यानी कि वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वन प्लस एक्स। तो वन प्लस एक्स क्या हो जाएगा, तो वन प्लस एक्स है, एक्स जीरो से वन, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो से वन में, तो ये अंडर रूट वन प्लस एक्स हमेशा वन से बड़ा होगा, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन वन होगी, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स ग्रेटर देन वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो एंड वन, हेंस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। तो वही हमने लिखा, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स। इक्वल कब होगा, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए हमने लिखा एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल जीरो एंड वन। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। सो एफ एक्स जीरो वन डी एक्स converges if 0 1 gx dx converges, ठीक है, as 0 1 dx अपॉन क्या है, 1 माइनस एक्स converges which is 0 1 gx dx converges, so 0 1 fx dx is equal to 0 1 fx dx क्या दिया हुआ है हमारा, ये dx अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कन्वर्जेस, समझ में आ रहा है, प्रूफ हो गया। तो हमें देखना है जी एक्स कन्वर्ज कर रहा है, जी एक्स कैसे कन्वर्ज कर रहा है, ये जी एक्स है वन माइनस एक्स, ये कन्वर्ज कर रहा है, हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए इसका लिमिट निकाल दो। हमें क्या निकालना था, इसको तुम्हें निकालना पड़ेगा, लिमिट लैम्डा टेंस टू जीरो, जीरो वन माइनस लैम्डा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट एग्जिस्ट करवा देना है तो आसानी से निकल जाएगा। तो हेंस इट इज कन्वर्जेंट, खत्म। तो ये क्या हो गया, कन्वर्ज कर रहा है। ये एक एक्स्ट्रा जरूर ऐड कर देना, ये लिमिट निकाल देना, ठीक है, ये फाइनाइट है, हेंस कन्वर्ज करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या है, आई है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन एक्स टू पावर पी डी एक्स, ठीक है। इफ p is less than equal to 0, then fx is equal to sin x upon x to the power p, 0 से पाई बाई 2 है, या सिंपली हम इसी को लिखते हैं, 0 से पाई बाई 2 dx will be a proper integral, हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल को यहाँ पे क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक्चुअली हमें देखना है। तो यहाँ p लेस देन इक्वल टू 0 होगा, देन 0 से पाई बाई 2 पे साइन एक्स अपॉन ये p जो है लेस देन 0 होगा, तो ये x टू पावर p ऊपर चला जाएगा, और 0 से पाई बाई 2 पे x टू पावर p साइन x जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी होगी, तो ये बाउंडेड हो जाएगा, अब बाउंडेड होगा और कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस होगा तो प्रॉपर इंटीग्रल इसका एग्जिस्ट करेगा, रामन इंटीग्रेबल हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ बी और जी भी दोनों कंटिन्यूस हो, और ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस है, तो इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। और कंटिन्यूस फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, तो दोनों इंटीग्रेबल भी हो गया, यानी कि जैसे ही एक्स पी ऊपर चला गया तो इंटीग्रेबल हो गया। p इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, तो वो अपने आप इंटीग्रेबल हो गया। तो यहाँ पर p लेस देन इक्वल टू 0 पे ये इंटीग्रेबल हो गया, जैसे p नेगेटिव हुआ तो एक्स टू पावर p ऊपर चला गया। इफ p इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है,
देन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x रेज टू द पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x x रेज टू द पावर p, इसको x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 1 से, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन x और इंटू x का पावर 1 माइनस p, वेयर 1 माइनस p इज ग्रेटर देन 0, लेट m इज इक्वल टू 1 माइनस p, कोई दिक्कत, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 x रेज टू द पावर m, वेयर m इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 0 यानी कि 0, साइन x अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 बनाता है, यानी x टेंस टू 0 पे साइन x x के बराबर हो जाता है, तो ये तो रिजल्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो 1 इंटू 0 और ये x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, पावर पॉजिटिव है तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, तो 0 आ गया, यानी कि दैट इज फॉर p बिटवीन 0 एंड 1, 0 से 1 साइन x अपॉन x टू द पावर p इज अ प्रॉपर इंटीग्रल। अब प्रॉपर इंटीग्रल हो गया तो फिर वहां पे चले जाते हैं, तो वहां पर हम इसको देख सकते हैं आसानी से कि ये फिर इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब हम आते हैं जब p लेस देन p ग्रेटर देन 1 होगा, 0 से 1 हो गया, अब p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, उसके लिए देखते हैं। अब लिखते हैं इफ p इज इक्वल टू 1 देन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, p इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 sin x upon x is equal to 1, so the integral will be proper, so the integral will be proper if p greater than 1। अब हमारे सेक्शन पे आए, ये बकवास करना जरूरी है, नहीं तो समझ भी नहीं आएगा कि हम काम क्या कर रहे हैं। if p greater than 1 then limit x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x रेज टू द पावर p, क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x रेज टू द पावर 1 माइनस p लिख सकते हैं, वेयर 1 माइनस p इज लेस देन 0, क्योंकि p ग्रेटर देन 1 है तो 1 माइनस p लेस देन 0 हो गया, यहाँ सब क्लियर है, p ग्रेटर देन 1 है तो 1 माइनस p लेस देन 0, और इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, इसको लिमिट हम अलग कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x एंड लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर 1 माइनस p, तो ये क्या होगा 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 is a point of infinite discontinuity, so x is equal to 0 is the point of infinite discontinuity of sin x upon x to the power p, provided p is greater than 1, that is 0 से कहाँ तक है, पाई बाई 2 sin x अपॉन x to the power p dx is improper if p is greater than 1। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने पाएंगे, अब तक हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, पहले क्वेश्चन समझा है हमने, अब इसको करना है, हम प्रॉपर इम्प्रॉपर कहाँ है ये हमें पता चल चुका है, p हमने क्या माना हुआ है, लेट p इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि उसी केस में इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, और प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, 0 जो हो रहा है वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, ये सारी चीज़ें हमने देख रखी है। अब हमें इसके इंटीग्रल की बात करना है और इससे कंपैरिजन टेस्ट करना है, तो हमें एक जीएक्स चाहिए, तो जीएक्स चाहिए तो हमारे पास क्या है,
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर पी है, और इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर पी, यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस पी या 1 अपॉन एक्स टू द पावर पी माइनस 1। कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर लेट जी एक्स को 1 अपॉन एक्स टू द पावर पी माइनस 1 ले लेते हैं, देन एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। हाँ या नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि एफ एक्स जो है ये साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा इस केस के बीच में। ठीक है, तो एक्स टेंस टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स 1 की तरफ टेंड कर रहा है, जैसे 0 की तरफ जाएगा, तो ये वैल्यू जो है हम ये साफ साफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 0 भी इन्वॉल्व हो गया, इसके पहले 0 नहीं हमने कंसिडर किया था, इसमें ध्यान रखना कि एक्स टू द पावर पी से नहीं हम काम कर लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इंटीग्रल ऑफ 0 पाई बाई 2 एफ डी एक्स converges if 0 pi by 2 gx dx converges. Now we have a b dx upon x minus a raised to the power n converges at x is equal to a if n is less than 1। ये रिजल्ट हमने पढ़ा है। सो a की जगह 0, b की जगह पाई बाई 2 dx x रेज टू द पावर क्या है p माइनस 1, यानी क्या हो गया 0 पाई बाई 2 dx x माइनस 0 रेज टू द पावर p माइनस 1 converges if and only if p minus 1 less than 1 implies p less than 2। हाँ या नहीं? ठीक है, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 0 पाई बाई 2 sin x upon x to the power p dx converges if and only if